हेलो गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको कवर कराया था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, और उसमें आपको बहुत कुछ एक्सरसाइज एक्सरसाइज नहीं, जैसा कि एग्जांपल मैंने बहुत सारा कराया था और कुछ कॉन्सेप्ट कराए थे। और उस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें कि कैसे चीज़ें यूज होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस एक्सरसाइज के बारे में, 9.1 के बारे में और डिटेल में। तो अगर आप वीडियो थोड़ा सा भी नहीं देखे होंगे, अगर पिछला वीडियो, तो कृपया करके उससे देख करके फिर इस वीडियो में आइए, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल बताया था कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। सो इसमें हम सिर्फ एक्सरसाइज 9.1 कराएंगे। इसका वीडियो 9.1 एक्सरसाइज का मैं दो वीडियो बनाऊंगा, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। जिसमें मैं पार्ट 1 में आपका 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक कराऊंगा, और पार्ट 2 में क्या करूँगा 9 से लेकर के 15 तक, या फिर दूसरा भी हो सकता है 1 से लेकर 7 तक और 8 से लेकर 15 तक, उधर ऐसा हो सकता है। जितना हो सकेगा उतना कवर कराऊंगा 1 और 2 में दोनों। ठीक है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जैसा कि क्वेश्चन 1 क्या कहता है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, कोई एक सर्कस कलाकार है सर्कस का, वो 20 मीटर लंबा रोप पे क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tight from the top of vertical pole to the ground। मतलब सीधी सी बात है, वो टाइटली बंधा हुआ है। कहाँ से? एक कोई पोल के एकदम ऊपर वाले छोर से। कहाँ पे? एक नीचे ग्राउंड पे, जो कि एक टिल्ट जैसा बनेगा। कैसा? ऐसा बनेगा। देखो देखो कैसा होगा। सपोज मान लो तुम्हारा रस्सी था, ठीक है, कैसा भी करके रस्सी रहा होगा, ठीक है, मान लो टाइट था। ये पोल है तुम्हारा, ठीक है, ये पोल है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड है। अब कोई तुम्हारा एक रस्सी था, एक पोल के टॉप से लेकर के एक नीचे ग्राउंड पे बंधा हुआ है, यहाँ पे बंध गया, जिसका पॉइंट मैंने दिया पी। कहाँ से? ए और बी, एक कोई पोल है ए बी, ठीक है। बोला क्या है, रस्सी का लेंथ, मतलब रस्सी कौन सा होगा, ये वाली रही होगी रस्सी, ये रस्सी, इसका लेंथ कितना दिया है 20 मीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ ग्राउंड लेवल इज 30। बोल रहा है कि क्या, जो रोप है, रोप के द्वारा ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट एंड ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं ये। अब पूछा क्या, पोल हाइट, पोल का हाइट बताओ, हाइट ऑफ पोल ए बी, ए बी का लेंथ पूछा है। देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, कोई लेंथ ऑफ रोप कितना है 20 मीटर, ठीक है। अब लिखोगे क्या, एंगल मेड बाय रोप विथ ग्राउंड कितना, ग्राउंड लेवल कितना 30 डिग्री, ठीक है। ये दो पॉइंट दिया हुआ है। पूछा क्या है, हाइट ऑफ पोल, ये पूछा है। चलो लो 90 डिग्री हो गया, ये बी पी 30 डिग्री, और तुम्हारा ये 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा क्या है, ए बी बताओ। देखो ये एंगल का अपोजिट साइड पूछा है, ये पूछा है, और क्या हमें पता है हाइपोटेनस, अपोजिट साइड टू एन एंगल 30 डिग्री अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, साइन 30 का। तो दो साइन 30 क्या होता है, ए बी अपॉन 20 मीटर, मतलब ए बी अपॉन ए पी। साइन 30 मतलब 1/2 ए बी अपॉन 20 मीटर। सीधी सी बात है, 20 मीटर अपॉन 2 इक्वल टू ए बी,
सीधी सी बात है, ए बी इक्वल टू 10 मीटर। अंडरस्टैंड? तो लिखोगे क्या, हेंस हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। ओके, सही से थोड़ा लिख दो, 10 मीटर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन को मूव करते हैं। अ ट्री, ठीक है, अ ट्री breaks due to a storm and broken part bends so that top of the tree touches the ground making angle 30 with it। ठीक है, ग्राउंड से टच करने पे वो 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। सेम फर्स्ट वाले के जैसा क्वेश्चन है, देखो 30 और 8 मीटर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 बोल कह रहा है, देखो दो चीज दिया हुआ है। एक कोई पेड़ था, ठीक है, सपोज ये पेड़ है, ये ठीक है, इतना बड़ा पेड़ था, आंधी बहुत बड़ा तूफान आया, ये पेड़ यहाँ से टूट गया। कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से, सॉरी कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, यहाँ से टूट गया, टूटा, ये वाला कहाँ वाला पोर्शन आया, ये जो है यहाँ पे आ गया, टूट के इधर गिरा, ग्राउंड पे टच किया, ये ग्राउंड है तुम्हारा, ये ग्राउंड है, ठीक, ग्राउंड पे टच किया, ठीक है, तो ऐसा रहा, कुछ हो जाएगा टूटने के बाद पेड़। ठीक है, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे, ठीक, ये तुम्हारा ए बी था, सॉरी ऐसे मत करो, ऐसा समझो, ठीक है, ए पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट, बी पॉइंट यहाँ था, ठीक है, ए बी कोई पेड़ था, टूटा कहाँ से? सी से, सी से टूटा तो ए पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा ये? यहाँ पे, यहाँ पे टच किया टूटने के बाद, बना क्या ना रहा है, टूटने के बाद जो पेड़ टूटा डाली, तो कितना ग्राउंड से एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री बनाया। अब बोल क्या रहा है, जहाँ पे डाली टूटा है ए पॉइंट से, जहाँ पेड़ खड़ा था, टूट के जहाँ डाली जमीन से टच किया है, और जहाँ पे पेड़ का रूट खड़ा था, पेड़ जहाँ खड़ा था उसके बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है, मतलब यहाँ यहाँ। तो दिया क्या है क्वेश्चन में, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री, ये रहा फुट ऑफ द ट्री, कहाँ पे है? बी पे, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यहाँ पे टॉप कहाँ पे टच किया? यहाँ पे टच किया टूटने के बाद। पहले यहाँ पे टच, वो टॉप था ना, ये यहाँ पे था, लेकिन टूटने के बाद कहाँ पे पहुँचा? ये यहाँ पे पहुँचा। उनके बीच का कितना दूरी? 8 मीटर है, ठीक है, और एंगल कितना बनाया? 30 डिग्री, जो है टॉप टच यहाँ पे कर रहा है ग्राउंड से, वो 30 डिग्री एंगल बनाया, ठीक है। पूछा गया हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री बोला है, याद रखना, टूटा हुआ हाइट नहीं पूछा है ट्री का, हाइट ऑफ द ट्री पूछा है। पहले हाइट क्या थी? ये थी ना हाइट, ये रही होगी हाइट, मतलब ए, टोटल हाइट क्या है? ध्यान से देखो, हाइट ऑफ द ट्री पूछा, हाइट ऑफ ट्री टोटल कितना है यहाँ पे? ए बी, ए बी मतलब ए सी प्लस बी सी। सुनो ध्यान से, अब समझे जी, ये है हाइट ऑफ द ट्री। अब फाइंड क्या करना है, पहले तुम्हें ए सी फाइंड करना है, और क्या करना है? बी सी, फिर उनका दोनों का सम कर दोगे तो ए बी आ जाएगा हाइट ऑफ द ट्री। ये वाला ए बी नहीं बाबू, देखो कहोगे क्यों, यहाँ पे ए बी तो ए बी है, नो 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 नो, इसे ए डैश बना लो,
ए डैश सी और बी सी, सॉरी ए डैश सी बना लो, ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, ए डैश सी ए डैश बी, पहले ए था, ऐसा रहा था पहले। ए बी था पहले, ए बी से क्या हुआ, ए डैश सी बना, फिर ए, ऐसा टूटा। ठीक है, लगाओ साइन 30 लगाओ, क्या होगा साइन 30, ये भी पहले कॉस 30 लगाओ, सॉरी कॉस 30 लगाओ, क्योंकि बी ए बी पता है हमें। कॉस 30 लगाओगे तो क्या होगा, ए बी ए डैश बी अपन ए डैश सी होगा। हाँ, ए डैश बी कितना है 8 मीटर, अपन ए डैश सी नहीं पता। कॉस 30 क्या होता है, √3/2 8 मीटर अपन ए डैश सी, ए डैश सी इक्वल टू 8 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2√3 होगा। हाँ होगा, कितना हो जाएगा 16/√3 मीटर, सीधी सी बात है। ठीक, कितना है ए डैश सी। ठीक है, अब देखो हम tan 30 रखें तो काम हो जाएगा हमारा, बी सी अपान ए डैश बी होगा। हाँ होगा, बी सी कुछ पता नहीं है, ए डैश बी क्या हो जाएगा 8 मीटर। ठीक, tan 30 क्या होता है 1/√3 बी सी अपान 8 मीटर। और कहाँ गया, क्या हो गया गाइस, शायद ये हो गया क्या। चलो ठीक है, देख लो tan 30 रखो, क्या हो जाएगा बी सी अपान ए डैश बी हो जाएगा। बी सी पता नहीं, ए डैश बी क्या है 8 मीटर, tan 30 क्या होता है √3 1/√3 बी सी अपान 8 मीटर, सीधी सी बात है 8/√3 मीटर बी सी हो जाएगा। क्या बोलूँ मैं, बार बार इरेज क्यों हो जा रहा है पता नहीं। देखो गाइस, ठीक है उधर दिक्कत हो रहा है, अभी देख लेंगे हम। tan 30 क्या होता है, बी सी अपान ए डैश बी होगा, बी सी अपान ए डैश बी होगा। ठीक है, ए डैश बी कितना, और tan 30 कितना होता है 1/√3 बी सी पता नहीं, ए डैश बी कितना 8 मीटर, सीधी सी बात है बी सी क्या हो जाएगा 8/√3 मीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ द ट्री, ए बी, ए बी क्या हो जाएगा ए डैश सी प्लस बी सी, ए डैश सी कितना है देखो 16/√3 प्लस 8, ये होगा ऐसा कुछ, मतलब 16 प्लस 8 ओह सॉरी √3, मतलब 24 √3 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा और लगेगा, √3 दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा 24√3/3, 3 वन जा 3 8 जा 24, 8√3 मीटर ए बी। तो लिखोगे क्या है, हेंस हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। अब इस लोग सोचोगे कि भैया आप ऐड क्यों किया, अरे बाबू देखो पहले ट्री तो था ए बी ही था, ए बी लेंथ का था ट्री, लेकिन आंधी आने के बाद टूट गया ना, तूफान आने के बाद टूटा तो ऐसा बना, ऐसा कुछ बना ना, ऐसा टू हो गया ऐसा। यार कलर बदलने तो पहले भाई, देखो ऐसा बना, ऐसा इतना ही रह गया। तो लेंथ तो हाइट ऑफ ट्री पूछा है एक्चुअल में,
टूटा हुआ ट्री का हाइट नहीं पूछा है ना। चलो क्वेश्चन 3 देखो, टाइम बहुत लग गया है इसी में। देखो 3, अ कंट्रैक्टर plans to install 2 slides of child for the children to play in a park, ठीक है। For the children below the age 5 years, she prefers to have slide whose top is at height 1.5 meter and inclined at an angle 30 degree to the ground. Whereas the elder children, she wants to have steep slide at a height 3 meter and inclined at an single 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? देखो गाइस, कुछ नहीं कह रहा है, बस सीधी सी बात है। क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सा है। कह रहा है सीधी सी बात है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, 2 स्लाइड्स बच्चों के लिए पार्क में रखना चाह रहा है जिससे बच्चे खेलें। एक स्लाइड रहेगा 5 साल के छोटों को, 5 साल से छोटे के लिए, और दूसरा स्लाइड रहेगा 5 साल से बड़ों के लिए। 5 साल से जो छोटे के लिए है वो तुम्हारा हाइट जो है किसका, स्लाइड का जो हाइट है, ऊंचाई जहाँ से बच्चे चढ़ेंगे वहाँ से नीचे उतरने के लिए, मतलब घिसने के लिए जो भी, उसका 1.5 मीटर है। और जो एंगल बना रहा है ग्राउंड से वो इंक्लाइंड वाला, यहाँ से बच्चे सरल से नीचे आएंगे, वो 30 डिग्री बना रहा है। जबकि बड़ा वाला जो है बच्चों के लिए है, वो उसका स्लाइड हाइट है कितना, 3 मीटर है, और इंक्लाइन कितने झुका हुआ है, 60 डिग्री ग्राउंड से, ठीक है। तो बताओ दोनों के केस में स्लाइड्स की लेंथ बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाला देखो, चलो थर्ड देखो, दो केस बनाओ, एक बिलो 5 years एज, ठीक है, उनका क्या है, एक स्लाइड है, उनका हाइट का स्लाइड कितना है 1.5 मीटर, ये हाइट हो गया। जो नीचे सरकने वाला है वो ग्राउंड से कितना टच कर रहा है, 30 डिग्री बना रहा है ना, 30 डिग्री, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है कि लेंथ बताओ। मान लो ये भी किसका, स्लाइड्स का, ये है स्लाइड्स का लेंथ, ए सी क्या है, लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है, स्लाइड। अब इसका बताओ, तो हमें ए बी पता है और हमें बताना क्या है ए सी, तो हमें पता है जब अपोजिट साइड पता है किसके एंगल से, तो साइन 30 लगाओ, साइन 30 इक्वल टू ए बी अपन ए सी, 1/2, ए बी कितना है 1.5 मीटर अपान ए सी पता नहीं, ए सी अपान 2 हो जाएगा, 1.5 मीटर, ए सी कितना हो गया बताओ, 1.5 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2, सीधी सी बात है 3.0 मीटर ए सी। तो लिखोगे क्या, द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द बिलो एज, क्या, बिलो एज ऑफ 5 years, देखोगे क्या, हेंस द लेंथ ऑफ स्लाइड इज 3 मीटर फॉर बिलो एज ऑफ 5 years। दूसरा देखो, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन के लिए, एल्डर चिल्ड्रेन के लिए, चिल्ड्रेन के लिए देखो, एक हाइट दिया हुआ है स्लाइड का कितना, 3 मीटर, और इंक्लाइंड एंगल बना रहा है ग्राउंड से कितना, 60 डिग्री, ठीक है, ए बी सी। पूछा क्या, लेंथ बताओ किसका, ऑफ स्लाइड का, बताओ स्लाइड का क्या होगा लेंथ, इसमें ए सी होगा, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, जब ए बी पता है तो हमें निकालो साइन 60 करके, ए बी अपान ए सी निकालना ही है, ए सी इक्वल टू ए बी अपान ए सी, सॉरी साइन 60 आ जाएगा, साइन 60, ए बी रखो, ए सी, ए बी को क्या हो जाएगा 3 मीटर
AC क्या हो, साइन 60 क्या होगा, √3/2। ठीक है, AC क्या हो जाएगा, 2 × 3 मीटर अपॉन √3। सीधी सी बात है, 6 मीटर, 6/√3। √3 से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 6√3 मीटर अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। AC क्या हो जाएगा, 2√3 मीटर। सीधी सी बात है, लिखोगे क्या, हेंस लेंथ ऑफ स्लाइड इज सॉरी 2√3 मीटर फॉर यंगर फॉर यंगर चिल्ड्रेन ना, एल्डर चिल्ड्रेन। ठीक है, फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, अंडरस्टैंड, ये आंसर हो जाएगा। चौथा देखो, इतना समझ में आ गया होगा क्या पूछा है, समझो पहले क्वेश्चन को क्या बोल रहा है क्या नहीं। चौथा क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कुछ नहीं बोला है, देखो सीधी सी बात है, घुमा फिरा के दिया हुआ है, एंगल एलिवेशन दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। और जहाँ 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 पे एंगल एलिवेशन बन रहा है, जिस ग्राउंड पे पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो लाइन ऑफ साइट है और ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और जहाँ पे पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उस पॉइंट से लेकर के फुट का जो है तुम्हारा किसका, टावर का फुट की दूरी जो है कितना दे दिया है, 30 मीटर, बस और कुछ नहीं दिया है, घुमा फिरा के कुछ नहीं। लो सपोज मान लो ये तुम्हारा टावर है ए बी क्या है, टावर। अब बोल क्या रहा है, एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ऊपर वाले टॉप टावर के टॉप से कोई एंगल बना रहा है ग्राउंड पे, ये 30, कितना बना रहा है, 30 डिग्री ना, हाँ 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री मान लो सी। अब ये जो ग्राउंड पे सी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, सी पॉइंट से लेकर के जो टावर के फुट है जहाँ पे गड़ा हुआ बी पे, उनके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। अब पूछ क्या रहा है, हाइट, टावर की हाइट पूछा है क्वेश्चन में। ए भी क्या है, हाइट ऑफ टावर, अंडरस्टैंड। ठीक है, साइन 30 लगेगा नहीं, इसमें हमें क्या पता है, सिर्फ पता क्या है, हमें एडजेसेंट साइड पता है और अपोजिट साइड पूछा है, तो tan 30 लगाओ फार्मूला के हिसाब से, ए बी अपॉन बी सी। tan 30 क्या होता है, 1/√3। ए बी हमें पता नहीं है, ए बी, बी सी हमें पता है 30 मीटर, 1/√3। सीधी सी बात है, ए बी क्या हो जाएगा, 30 मीटर अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा और हो जाए। आंसर तो आ रहा था ए बी इक्वल टू 30/√3 मीटर, लेकिन हमें और अच्छा दिखाने का √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। √3 नीचे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा हम तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं। 3 आएगा, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, ए बी क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। ठीक है, लिखोगे क्या, हेंस हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, अंडरस्टैंड। ठीक है, फिफ्थ, चलो फिफ्थ देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। काइट फ्लाई कर रहा है, पतंग कितने हाइट पे, 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर। ठीक है, द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान के चलो कि जो स्ट्रिंग रस्सी जो बधी हुई है पतंग में, वो बहुत सीधी है, बहुत टाइट बधी हुई है, सीधी है, कोई ग्राउंड पे बधी हुई है, बोला नहीं है कि टेम्परली टाइट टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री।
सीधी सी बात है, जो एंगल बना रहा है ग्राउंड से, वो रस्सी जो बंधी हुई है ग्राउंड पे, रस्सी बना रहा है, बना रहा है 60 डिग्री ग्राउंड से एंगल, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इतना मान के चलो कि रस्सी कहीं पे लचक नहीं रही है, लचीला नहीं हो रही है, सीधा ही है, एकदम स्ट्रेट ही है, मान के चलो। उसका लेंथ बताओ रस्सी का, ठीक है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, एक मान लो पतंग है, यहाँ पे ये पतंग है, ये पॉइंट पे कितने ऊपर दूरी पे है, कितना दूरी दिया हुआ था, 60 मीटर एभव, ये ग्राउंड है, ठीक है। कोई मान लो सी ग्राउंड है, यहाँ पे, यहाँ से 60 मीटर ऊपर पे उड़ रहा है ए पॉइंट पे। अब मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे खड़ा हुआ था, यहीं पे मैं बांध दिया, तो इनका एक रस्सी है, रस्सी बंधी होगी पतंग से, पतंग ए पे है, ठीक है। पतंग जब ए पे है तो रस्सी बंधी होगी, टाइट है, मान के चलो। कहाँ पे बनी है, जी पे, पॉइंट पे। अब ये रस्सी है, ये ग्राउंड कहाँ पे, यहाँ पे है ग्राउंड, जैसा ये ग्राउंड, इसके बीच में एंगल कितना बना रहा है रस्सी, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब हमें पता क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे, ए जी होगा ना, ए जी तो होगा, ए सी क्या है, ए पॉइंट पे पतंग है, ए सी क्या है, डिस्टेंस है ग्राउंड से, कितना है, 60 मीटर। हमें ए सी पता है, ए जी नहीं पता है, ए जी पता करेंगे तो क्या है, एंगल का अपोजिट दिया हुआ है, मतलब सीधी सी बात है, साइन 60 लगाओ, ए सी अपॉन ए जी। साइन 60 क्या होता है, √3/2। ए सी क्या है यहाँ पे, बाहर आने तो, ए सी क्या है 60 मीटर, ए जी हमें पता नहीं है, वही तो पता करना है, √3/2, 60 मीटर √3/2 मल्टीप्लाई बाई ए जी, 60 मीटर अपॉन, सॉरी, √3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू ए जी, 60 मीटर मल्टीप्लाई बाई 2 √3 मल्टीप्लाई बाई √3/√3 ए जी करने के लिए, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई बाई 2 √3/3 मीटर ए जी हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, मतलब 40, 22 जा 40 √3 मीटर इक्वल टू ए जी। लिखोगे क्या, हेंस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। अंडरस्टैंड। चलो 6 क्या कर रहा है, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building, ठीक है। 1.5 मीटर, लड़का बड़ा है, मान लो मैं हूँ उसके जगह पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। 30 डिग्री पे खड़ा था, जैसे यू बिल्डिंग की तरफ चला, मतलब चल कर गया, 60 डिग्री एंगल बना, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, मतलब कि डिस्टेंस बताओ कि कितना वो बिल्डिंग की तरफ गया, घूमा, सीधी सी बात है। कितना, एक पॉइंट जहाँ पे 30 डिग्री बना रहा था एंगल, वहां से कितना पॉइंट पे गया 60 डिग्री पे, जहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना, उस बीच का दूरी बताओ, ठीक है। चलो देखो, 30 डिग्री से 60 डिग्री, 1.5 मीटर टाल था लड़का, और 30 मीटर बिल्डिंग टाल है, ठीक है। ऐसा कुछ है, देखो 30 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। बी, ठीक। सपोज ये रहा, पहले मैं यहाँ पे था, ये मेरा हाइट है, मेरा हाइट है, ठीक है, 1.5 मीटर।
8.5 मीटर, ये मेरा हाइट है। तो यहाँ पे कितना मैं बना रहा था 30 डिग्री। मैं कुछ चल के गया तो यहाँ पे पहुँचा, कितना बनाया 60 डिग्री। ठीक है, सी डी। ठीक है, हमें पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 सी डी ही पूछा है, कितना मैं चल के गया हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो दो यहाँ पे एंगल मिला, आराम से पता चल जाएगा। देखो एक है तुम्हारा सी बी, देखो दो ट्रायंगल, देखो छोटा, ए भी कॉमन रहेगा, ये रहा। ठीक है, अब ये रहा, कोई मान लो ई। ठीक है, एक ट्रायंगल देखो ए ई डी, डी यहाँ का पॉइंट नहीं है, यहाँ का पॉइंट है, और यहाँ का सी पॉइंट है, सी, और यहाँ पे डी। इतना मान के चलो, कंफ्यूजन होगा तुम लोगों को। ठीक है, हमें निकालना है सी डी। ठीक है, ये एंगल ए ई डी देख रहे हो। ठीक है, ए ई का लेंथ बताओ पहले क्या होगा। यहाँ पे ए ई का लेंथ क्या होगा, नहीं पता। चलो ठीक है, ये बताओ ई बी का, बी ई का लेंथ पता है, कहोगे नहीं। अरे भाई साहब, ये जो लड़के का हाइट है वही तो बी ई का लेंथ होगा, सेम तो है। देखो यहाँ पे दूरी और यहाँ का दूरी सेम तो है। ठीक है, कितना हो जाएगा बी ई का लेंथ 1.5 मीटर। ठीक है, ए बी क्या है 30 मीटर, ए बी क्या है 30 मीटर। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई बी लिखेंगे। हाँ, 30 मीटर। ए ई क्या है नहीं पता, ई भी पता है, हाँ 1.5 मीटर। ए ई क्या हो जाएगा बताओ, 30 में से 1.5 कितना जाएगा, कितना होगा 28.5 होगा, 28.5 मीटर। अंडरस्टैंड ए ई। ठीक है, 28.5 मीटर। अब हमें पता क्या करना, डी ई पता चल जाएगा। क्यों डी पता करना है, क्योंकि ये लेंथ पूरा हमें निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे डी ई। ठीक है, निकालो tan 60 इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन डी ई। tan 30 क्या होता है √3, ए ई कितना है 28.5, डी ई हमें नहीं पता है, तो डी ई क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, अच्छा और दिखेगा। डी ई क्या हो जाएगा 28.5 अपॉन 3 √3 मीटर। 28.5 कट जाएगा 3 से, देखो 3 9 जा 27, 1 हुआ, 3 5 जा 15, इतना डी आया। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देखना है, बड़ा वाला ए सी ई वाला, ए सी ई। इसमें हमें सी ई निकलेगा लेंथ, क्या निकलेगा सी ई लेंथ, सी ई लेंथ, सी लेंथ ए बी। तो tan यहाँ पे लगाओ, tan 30 क्या हो जाएगा ए ई अपॉन सी बी। tan 30 मतलब 1/√3, ए ई क्या है 28.5, सी बी, सी बी क्या हो जाएगा 28.5 √3 मीटर। ठीक है, ठीक है, सी ई है ना, सॉरी सी ई, सी ई, सी ई, सी ई, यहाँ भी आ गया है सी ई। ठीक है, 28.5। अब देखो सी ई हमें पता करना था सिर्फ सी डी, तो सी ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऐसा, देखो इधर सी ई इक्वल टू लिख सकते हैं हम
सी डी प्लस डी लिख सकते हैं। हमें पता क्या करना था, सी डी, तो सी पता है, डी पता है, कर लो। सी डी इक्वल टू सी ई माइनस डी ई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सी ई इक्वल टू सी डी प्लस डी ई था, डी ई को लेफ्ट साइड ले गए तो सी ई माइनस डी हुआ। सी ई कितना है 28.5√3 माइनस 9.5√3। 28 में से 28.5 में से 9.5 ले जाओ, माइनस करो, √3 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कितना आएगा 19 आएगा, हाँ 19.2√3 मीटर। सीधी से लिखोगे क्या, हेंस द डिस्टेंस walked towards the building is approx, लिख देना approx 19√3 मीटर। यही है, इतना लिख देना हो जाएगा। अब देखो 7th, ठीक है 7 देखो, 7 क्या कर रहा है, एक सेकेंड। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट से, ठीक है, अब पॉइंट को क्या पता नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 मीटर एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कुछ कह नहीं रहा है, देखो देखो एक कोई बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर खड़ा हुआ है, 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर एक कोई ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड हुआ है। जैसे कि यार घरों के ऊपर कोई टावर नहीं लगे होते हैं, शहरों में देखोगे तो घरों के ऊपर टावर लगे रहते हैं, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा होती नहीं है तो लोग घरों के ऊपर टावर लगवा देते हैं पैसा कमाने के लिए। सेम उसी प्रकार देखो क्वेश्चन कुछ कर नहीं रहा है। 7 नंबर, ये तुम्हारा बिल्डिंग हो गया सपोज, ठीक, एक और डाल दो इसमें, अच्छे से मोटा हो जाए, थोड़ा पीलर रहेगा तो सही में आएगा समझ में। आने वाने आ गया तो गिर गया तो ठीक है। ये तुम्हारा बिल्डिंग है, कितना 20 मीटर का, कोई बी है और ए है, ये भी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ठीक। अब कोई इसके बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, कौन सा ट्रांसमिशन टावर है, जिस चीज़ का होगा ट्रांसमिशन टावर पता नहीं, तो टेढ़ा नहीं हो गया, ये रहा सीधा टावर, ठीक है, पतला टावर ही रहेगा सी, ठीक है। चलो अब बोल क्या रहा है, बिल्डिंग के टॉप से, टॉप की बिल्डिंग से, टॉप के सॉरी टावर के टॉप से और बिल्डिंग के टॉप से दो एंगल बन रहा है। देखो एक जो बन रहा है यहाँ पे, ये ग्राउंड है तुम्हारा, ठीक है, कोई पॉइंट पे, ये क्या है बिल्डिंग के टॉप से, और टावर के टॉप से, देखो टावर के टॉप से जो बना रहा है वो ज़्यादा बड़ा होगा बिल्डिंग वाले से। क्यों, समझाऊंगा। देखो ये वाला जो होगा बिल्डिंग वाले से 45 बनेगा, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एट द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर एंड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब समझे, जो सीधे सीधे बोल रहा है, पहला रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली ध्यान से पढ़ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम का मतलब क्या है, ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन 45 डिग्री बना रही है, एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर का एकदम टॉप वाली क्या बना रहा है 60 डिग्री। अंडरस्टैंड, ये कोई डी पॉइंट है।
अब पूछा क्या हाइट ऑफ टावर बताओ, कौन सी हाइट बतानी है, पता है ना टावर की हाइट क्या है यहाँ पे। टावर कहाँ खड़ा है, बिल्डिंग पे, कौन सी बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग है। हाइट ही टावर क्या हो जाए, टावर कितना हाइट बी सी, तो वही तो हाइट होगा, हाइट ऑफ टावर क्या होगा बी सी, और यही हमें पता करना है। ठीक है, हमें सिर्फ ए बी लेंथ पता है, ए बी लेंथ अगर पता है तो अंदर वाला ट्राइंगल यूज कर लें। अगर हम ट्राइंगल कौन सा बी ए डी अगर यूज कर लिया हम, तो हमें ए डी लेंथ पता चल जाएगा। हाँ ए डी लेंथ पता चल जाएगा, तो रखो क्या रखेंगे, tan 45 अंदर है, tan 45 क्या हो जाएगा ए बी अपान ए डी। tan 45 मतलब 1, ए बी क्या है 20 मीटर, ए डी पता नहीं, ए डी इक्वल टू 20 मीटर, यहाँ से आया कितना 20 मीटर। अब देखो अगर हम बड़ा वाला ट्राइंगल लें, सपोज ट्राइंगल हमने लिया कौन सा सी ए डी, ठीक है, हमने लिया सी ए डी, ठीक है, tan 60 डिग्री होगा, बड़ा वाला है, हाँ ठीक है, तो उसका 60 डिग्री का अपोजिट साइड क्या बना रहा है, सी ए सी लाइन पूरा बना रहा है, सी ए जिसे बोलेंगे, और अपान में क्या आएगा ए डी, ए सी तो पता नहीं है, ए डी क्या है 20 मीटर, tan 60 क्या होता है √3 ए सी अपॉन 20 मीटर, चलो 20 √3 मीटर क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए सी क्या क्या है, ए सी क्या हो सकता है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। ए सी हमें कितना पता है, हमें पता है ए सी का वैल्यू क्या है 20 √3 मीटर, ए बी 20 मीटर, बी सी पता नहीं है, वही तो पता करना है, 20 √3 माइनस 20 मीटर इक्वल टू बी सी। बी सी क्या हो जाएगा 20 कॉमन लो तो √3 माइनस 1 मीटर, तो लिखोगे क्या, हेंस हाइट ऑफ टावर, टावर पूछा है क्या पूछा है जी, टावर ही पूछा था ना, फाइंड हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर, हो गया। और क्या है, क्या 7 हो गया, बहुत ही आसान है जी, कुछ है ये नहीं है, समझो करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्या कर रहा है देखो, स्टेचू 1.6 मीटर टाल, ठीक है, कोई स्टेचू है 1.6 मीटर टॉल है, कहाँ पे खड़ा है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, ओ कोई पेडेस्टल पे एकदम ऊपर खड़ा है, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई पॉइंट से एक ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट, ग्राउंड के एक पॉइंट पर कोई से एक एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45, फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल। कोई बात नहीं, देखो कुछ कह नहीं रहा है, पेडेस्टल मतलब कोई एक जगह रखने का, जो बहुत ऊंची बिल्डिंग को रखा जाए, मतलब कोई एक स्थान रखने का, एक समझो बस कोई बिल्डिंग पर है, सपोज ये तुम्हारा पेडेस्टल है, ठीक है, हम समझाने के लिए बना रहे हैं पहली बात, अच्छा था ना, ठीक है, लो देखो ठीक है, स्टेचू का काम करेगा, ठीक, स्टेचू कहाँ पे है, ये रहा स्टेचू,
कलर से बनाएंगे। ठीक है, ये रहा स्टेचू, इतू सा छोटा सा मान के चलो, ये रहा। ठीक है, इतना ही स्टेचू है। इसका हाइट कितना दिया हुआ था, 1.6 मीटर। कहाँ से, एक मिनट देखने दो, पेडेस्टल से 1.6 मीटर टाल है। ठीक है, और एक पॉइंट से, कोई ग्राउंड पर पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप ऑफ स्टेचू से कितना, 60 डिग्री। और सेम पॉइंट पे एक कोई बना रहा है क्या, पेडेस्टल का टॉप पॉइंट। ठीक है, पेडेस्टल का टॉप पॉइंट देखो और स्टेचू का टॉप पॉइंट। स्टेचू का टॉप पॉइंट तुम्हारा ए दे दो, पेडेस्टल का टॉप पॉइंट ये है, बी दे दो, और ग्राउंड इसका सी दे दो। कोई ग्राउंड है जी, बना लो। ठीक है, जी बनाया, टॉप से बना रहा है जब ये एंगल इसका, स्टेचू का, इससे ग्राउंड से कितना, 60 डिग्री। ठीक है, ठीक। अब कोई पेडेस्टल का टॉप, कहाँ है पेडेस्टल का टॉप, ये रहा। कितना बना रहा है पेडेस्टल का टॉप, 45 डिग्री। यही आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आंसर निकलेगा ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा क्या है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, यही पूछा था ना। पेडेस्टल का हाइट क्या है, बी, यही तो होगा। ये लिखोगे क्या, हाइट ऑफ पेडेस्टल, क्या हो जाएगा, ओह क्या, क्या हुआ भाई, ये क्या मतलब है, पेडेस्टल क्या हो जाएगा, BC। बना बनाया काम बिगड़ गया, पता नहीं कैसे। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, ये मान के चलो, ये रहा हाइट पेडेस्टल का 60 डिग्री। हमें लग रहा है कि आज थोड़ा इसमें कहीं कुछ हो जा रहा है, यानी 1.6 मीटर टॉल था, ये इसका है। और तुम्हारा ये रहा पेडेस्टल BC। ठीक है, ये पेडेस्टल है, BC का ही लेंथ हमें पता करना है। तो इसको मान के चलना है, पतला सा ही है, इतना मोटा नहीं है तुम्हारा ये जो हम मान के चल रहे हैं, समझे। ऐसा कुछ ही था, हम तुमको समझाने के लिए ऐसा किए हैं, तो देख लो कैसा था एक्चुअल में। ये ऐसे रहा होगा, थोड़ा इधर मोटा रहा होगा, फिर ये रहा है, ये रहा तुम्हारा BC AB 1.6 मीटर। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा ये चीज 45 मीटर। ठीक है, ये यार इसको सुधारूंगा, मुझे लगता है सुधारना पड़ेगा। ठीक है, लो देख लो, एक्चुअली ये थोड़ा होगा प्रॉब्लम। 45, ये रहा तुम्हारा स्टेचू का हाइट, और ये रहा तुम्हारा पेडेस्टल का हाइट BC, ये रहा BC। इसे रहने दो, इग्नोर करो। गाइस क्या ही बोलूँ मैं, एक्चुअली प्रॉब्लम शायद स्क्रीन पे है, आज समझ में आ नहीं रहा है। ये रहा B, ये रहा C, ये रहा 45 डिग्री, BC पता करना है बस, पता करो। अब बहुत हो गया, ये 1.6 मीटर है। पता है AC क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। AC हमें पता करना है, AB हमें पता है कितना, 1.6 मीटर। BC हमें पता कर सकते हैं, AC पहले पता करना होगा। कैसे करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो कौन सा है, कौन सा, ACG, ये देखो। ठीक है, GC कॉमन है दोनों में, तो tan ही लगाओ, tan 60 इक्वल टू AC अपॉन क्या हो जाएगा, GC। tan 60 क्या होता है, √3
GC, सॉरी डायरेक्ट करूँगा तो दिक्कत आ जाएगा तुम लोगों को। AC अपॉन GC, AC क्या हो जाएगा GC √3, ठीक है। ओ है मतलब ये थोड़ा स्नैप में दिक्कत आ रहा है, ठीक है हम देख लेते हैं। अब ट्राइंगल देखो कौन सा, GDC, जी ओ सॉरी ये वाला देखो कौन सा, ट्राइंगल BCG, ठीक है। इसमें भी लगाओ tan 45 लगाओगे तो क्या होगा BC अपॉन GC, ठीक है। tan 45 मतलब 1, BC अपॉन GC क्या हो जाएगा BC के इक्वल। तो फिर करोगे नाउ, जहाँ पे GC है वहाँ पे लिखो BC, AC क्या हो जाएगा BC √3, ठीक है। अब देखो ये बन रहा था ना अपना, रखो AC इक्वल टू 1.65 मीटर, AC क्या था 1.6 मीटर प्लस BC था, यही था BC, हाँ। अब AC का मान ये रखो BC √3 मीटर में ही था, 1.6 मीटर प्लस BC ये वाला लेफ्ट साइड लेके जाओ, BC √3 माइनस BC इक्वल टू 1.6, BC कॉमन करो √3 माइनस 1.6, सीधी सी बात है BC 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मीटर। अब नीचे रूट में है आंसर, तो नीचे रूट नहीं रखा जाता ज़्यादातर, लेके जाओ ऊपर, नीचे ऊपर लेके जाओ 1.6 √3 माइनस 1, रेशनलाइज कर दो इसका, क्योंकि सिर्फ रूट नहीं है वो -1 भी है, तो रेशनलाइज ही करना पड़ेगा इसके अपोजिट से। 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 मतलब 2, 3 में से -1 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 1.6 √3 प्लस 1 1 2 2 1 2 2.8, मतलब BC क्या हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। लिखोगे क्या, हंस सॉल्व करने बस आना चाहिए, बस आसान है। हंस हाइट ऑफ पेडेस्टल इज, क्या लिखोगे 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। अंडरस्टैंड, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को सारा समझ में आया होगा, मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ मैंने 8 तक करा दिया, 9 10 11 12 13 14 15, ये जो है आपके 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। आप लोग बने रहिए ऐसे चैनल में। अगर आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से मेरा वीडियो, तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ से बहुत ज़्यादा शेयर करिए, और क्लासमेट के साथ आपको लाभ मिल रहा है तो आपके दोस्तों को मिले, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। और वैसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मेरा ईमेल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझे ईमेल पे भी रीच आउट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।